हेलो फ्रेंड्स, आज हम रूट वर्ड्स के साथ वोकैब लर्न करेंगे। इसमें हमारा पहला रूट वर्ड है ईगो। ईगो का मतलब होता है ईर्ष्या या घमंड। ईगो का रूट वर्ड है ईर्ष्या या घमंड, ईगो। तो ईगोइस्ट, ईगोइस्ट का मतलब होता है, जैसे ईगो का मतलब होता है घमंड, और ईस्ट IST लग जाता है, ईस्ट, तो ईस्ट का मतलब होता है पर्सन। तो ईगोइस्ट मतलब घमंड प्लस पर्सन। तो जो व्यक्ति घमंडी हो, उसको क्या बोलेंगे हम? ईगोइस्ट बोलेंगे। ईगोटेस्ट, इसमें ईगो प्लस टी आ रहा है, तो टी से मतलब होता है टॉक, IST ईस्ट का मतलब तो पर्सन होता ही है। तो ईगोटेस्ट एक व्यक्ति जो अपने ही बारे में बात करता रहता हो हमेशा। अगर दो चार लोगों के बीच में बैठा है तो हमेशा मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, इस तरह की बातें करता रहता है, तो उसको बोलेंगे ईगोटेस्ट। यानी कि टी से टॉक याद रखना है। इन दोनों में अंतर सिर्फ टी का है, तो टी का मतलब टॉक से हो गया। अब आता है ईगोमेनियास का मतलब होता है मानिया वर्ड रूट है ना, जो पागलपन का, मानिया वर्ड रूट पागलपन का है। तो ईगो घमंड, मानिया पागल। तो जो हमेशा अपने ही बारे में बात करता रहता हो, या फिर अपने ही प्रति पागलपन हो उसके लिए, तो ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे हम ईगोमानियाक्स। ईगो ईर्षा ईगोसेंट्रिक का मतलब सेंटर है। इसमें एक वर्ड आ रहा है सेंटर, तो सेंटर का मतलब होता है बीच में। तो जो व्यक्ति अपनी ही बातों को हमेशा सेंटर में रखता है, अपनी इच्छाओं को सेंटर में रख के बात करता है, तो वो होता है ईगोसेंट्रिक। ईगोमैनियाकल, ईगोमैनिकल ईगोमैनिया से ही बना है ईगोमैनिकल। हाँ, वो हमारा रूट वर्ड आता है अल्टर। तो अल्टर का मतलब होता है चेंज या फिर अदर। अल्टर का मतलब होता है चेंज या फिर अदर या दूसरा। तो अल्टुरिज्म क्या होता है? अल से हो गया दूसरा या फिर अदर। ट्रू से हो गया सच्चा, जो दूसरों के लिए सच्चा है, तो ऐसे व्यक्ति को अल्टुरिस्ट बोलते हैं, यानी कि परोपकारी। अब इसमें लग गया ISM, इज्म लग गया, तो इसमें क्या हो गया? परोपकार की भावना। जो व्यक्ति परोपकार की भावना रखता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? अल्टुरिज्म बोलते हैं। हेल्पिंग अदर्स, जो दूसरों की सहायता करता हो, उसको क्या बोलेंगे? अल्टुरिस्ट। और अल्टुरिज्म वो होता है जिसकी परोपकार की भावना है। तो टू अल्टरनेट भी किससे? अल्टर से ही बना है। अल्टर मीन दूसरा, नेट ऑप्शनल। अल्टरनेट का मतलब होता है ऑप्शनल होता है, हमारे पास कोई चीज़ ऑप्शन में है कि हाँ ये चीज़ नहीं तो दूसरी चीज़, ठीक है। तो टू टेक वन और स्किप वन, अल्टरनेट उसे बोलते हैं कि किसी एक चीज़ को ले लो और दूसरे को स्किप कर दो। अगर हमें एक चीज़ नहीं लेनी है, दूसरी लेनी है, तो हमें पहली वाली को स्किप कर देना है। तो टू टेक वन और स्किप वन। टू अल्टरनेट का मतलब होता है ऑप्शनल। अदर पॉसिबल, अगर दूसरी पॉसिबल चीज़ है तो उसके लिए हम बोलेंगे अल्टरनेट। टू अल्टर का मतलब होता है चेंज। अल्टरनेटिव, आ चॉइस, अल्टरनेटिव हमारा एडजेक्टिव हो गया, तो अल्टरनेटिव क्या हो गया? आ चॉइस, एक चॉइस हो गई अल्टरनेटिव। मतलब हम किसी चीज़ की चॉइस करते हो तो हमारे पास चॉइस होती है कि अल्टरनेटिव चॉइस है हमारे पास, तो वो हो गया अल्टर ईगो का मतलब हुआ अ डिफरेंट वर्जन ऑफ योर सेल्फ और अ क्लोज फ्रेंड हु थिंक्स और फील सिमिलरली टू द वे यू थिंक और फील। अल्टर ईगो का मतलब हुआ कि जैसे ही कोई ऐसा पर्सन जो आपकी जैसी ही फीलिंग रखता है, आपकी जैसा ही सोचता है, तो ऐसे व्यक्ति को अल्टर ईगो कहते हैं। हमारा तीसरा रूट वर्ड आता है इंट्रो का मतलब होता है इनसाइड। इनसे हम समझेंगे इनटू, जो किसी चीज़ के अंदर होती है तो उसको इनटू होता है ना, तो इंट्रो, उसी तरह से इंट्रो का मतलब इनसाइड हो गया। और एक्सट्रो, हमारा रूट वर्ड है एक्सट्रो का मतलब होता है आउटसाइड। विजन का मतलब होता है हेट। तो विजन में क्या है? हम मिस बोल रहे हैं ना, मिस का मतलब होता है हेट, मिस रूट वर्ड है हेट का। एमबी से टू बनता है, तो टू वोथ, एमबी रूट वर्ड है वोथ का। एंड एंथ्रोपोज से एंथ्रो से मतलब होता है मैनकाइंड। एंथ्रो रूट वर्ड है मैनकाइंड का, मानव का। वर्टो का मतलब होता है टर्न।
एंड गायनी, गायनी का मतलब होता है वुमेन से। गायनी किसका रूट वर्ड है? वुमेन का। मोनो, जैस मोनो, मोनो रूट वर्ड है वन, वन का। एंड वाई, टू का है। पॉली, पॉली का मल्टीपल। मोनो वन, वाई टू, और पॉली मल्टीपल, मल्टीपल होता है। एंड गेमोस, गेमोस गेम, गेमोस से आप समझो गेम, गेम कहते हैं ना कि हमारे साथ तो गेम हो गया। तो मैरिज, गेम से मतलब हो गया मैरिज, मैरिज। गेम रूट वर्ड है मैरिज का। फिल, फिल रूट वर्ड है लव का। फिल मतलब लव। डेक्स्टरस, डेक्स्टरस स्किलफुल, डेक्स्टरस स्किलफुल का रूट वर्ड है डेक्स्टरस। एम्बी डेक्स्टर्स, अब यहाँ से वर्ड हमारा वर्ड मीनिंग स्टार्ट होता है। एम्बी डेक्स्टर्स, जैसे हमने पहले पढ़ा था एम्बी, एम्बी क्या होता है? टू, बोथ। डेक्स्टरस स्किल, तो जिसके पास टू स्किलफुल हैं तो वो क्या हो गया? एम्बी डेक्स्टर, जैसे कि स्किलफुल विद टू हैंड्स, दो, जो व्यक्ति दोनों हाथों से क्या करता है? काम कर लेता है, दोनों हाथ उसके एक्टिव रहते हैं। जैसे ही दूसरा हाथ एक्टिव है, ऐसे ही दोनों ही हाथ एक समान वर्क कर रहे हैं, तो उसका मतलब हो गया एम्बीडेक्स्टरस। मिसएंथ्रोपिक, मिसएंथ्रोपिक, मिस से हमारा मतलब था हेट से, एंथ्रो मैनकाइंड, तो जो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो मैनकाइंड से हेट करता है, तो वो कौन हो गया? मिसएंथ्रोपिक। डेक्स्टर्स, अब आता है डेक्स्टर्स का एडजेक्टिव हो गया स्किलफुल। डेक्स्टर्स का हमारा एडजेक्टिव है, स्किलफुल हो गया। और एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो का हमने रूट वर्ड देखा था मानव या फिर मानवता। लोजी, लोजी का मतलब स्टडी, तो एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मानव स्टडी, तो स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जो मानव विकास का अध्ययन करे उसको क्या बोलेंगे हम? एंथ्रोपोलॉजी। गायनोकोलॉजी, गायनिकोलॉजी, गायने से हमने मतलब वुमेन, फीमेल का, और लॉजी स्टडी, जो स्टडी ऑफ फीमेल डिसीजेज और प्रॉब्लम्स, तो उनको क्या बोलेंगे हम? गायनोकोलॉजी। एंड मोनोगेमी, मोनोगेमी, मोनो वन, गेमी से मतलब होता मैरिज। मोनोगैमी वन मैरिज, मतलब सिस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज, उसको बोलेंगे हम मोनोगैमी। एंड वाईगैमी, वाई मीन टू, गैमी मैरिज, सिस्टम ऑफ टू मैरिज, तो उसे बोलेंगे वाईगैमी। मिसोगायनी, मिसोगायनी, मिस का रूट वर्ड है हेट, एंड गायनी का फीमेल, तो हेट फॉर वुमेन, हेटेड फॉर वुमेन, ऑफ वुमेन, जो औरतों से क्या करता है? नफरत करता है, हेट करता है, उसको क्या बोलेंगे? मिसोगायनी। पॉलीगैमी, पॉलीगैमी, पॉली से हमारा रूट वर्ड था मल्टीपल, तो गैमी मैरिज, मल्टीपल मैरिज, सिस्टम ऑफ मैनी मैरिज, जो एक से ज़्यादा शादी करता है वो क्या होता है? पॉलीगैमी। रूट वर्ड था लव, एंथ्रो से मानव या ह्यूमन, तो लव फॉर ह्यूमन मैनकाइंड, लव फॉर ह्यूमन मैनकाइंड यानी कि फिलैंथ्रोपी, तो जो व्यक्ति मानवता से लव करता है उसको बोलेंगे फिलैंथ्रोपी। पॉलीगायनी, पॉलीगायनी मैनी प्लस फीमेल, पॉली मतलब मैनी और गायनी फीमेल, तो जो मेल विद मैनी वाइफ्स, जो मेल, जो पुरुष एक से ज़्यादा वाइफ्स रखता है या पत्नियां रखता है, तो वो कौन होता है? पॉलीगैमी। पॉलीएंड्रिस्ट, पॉलीएंड्रिस्ट अ फीमेल विद मैनी हस्बैंड, पॉली से मतलब हो गया मैनी, एंड्रो से मतलब हो गया मेल, तो यहाँ से मतलब हो गया अ फीमेल विद मैनी हस्बैंड, जो महिला, जो फीमेल एक से ज़्यादा पति रखती है उसको बोलते हैं हम पॉलीएंड्रिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रो मैनकाइंड, लॉजिस्ट स्टडी, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, जो मैनकाइंड के बारे में अध्ययन करता है उसको क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट मतलब गायने फीमेल, और लॉजिस्ट स्टडी, तो फीमेल के बारे में जो अध्ययन करता है या वुमेन्स डॉक्टर, उसको क्या बोलते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब हुआ फिल, रूट वर्ड है लव का, और एंथ्रो, एंथ्रो मैनकाइंड,
एंड पिस्ट, IST लगा है इसमें, IST इस्ट, तो इसका मतलब हो गया पर्सन, तो लव मैनकाइंड पर्सन। वन हु एंगेज इन चैरिटेबल वर्क्स, उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। जो व्यक्ति मानवता से प्यार करता है उसको बोलेंगे फिलैंथ्रोपिस्ट। अब हमारा रूट वर्ड आता है, हमारा रूट वर्ड है ऑब्स्टेट्रिक्स मिडवाइफ एंड CIAN। जिस वर्ड के पीछे CIAN लग जाता है तो CN का रूट वर्ड है एक्सपर्ट। जैसे पॉलिटिशियन, जो राजनीति का एक्सपर्ट है पॉलिटिशियन। मैजिशियन, म्यूजिशियन, बहुत सारे वर्ड हैं जिसमें जो एक्सपर्ट होते हैं उस चीज़ के, वो उसमें CN लगा होता है तो वो उस चीज़ के एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो ऑब्स्टेट्रिशियन का मतलब होता है प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ, हु हेल्प्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी के दौरान क्या करता है, सहायता करता है, उसको बोलेंगे हम ऑब्स्टेट्रिशियन। यानी कि जो एक्सपर्ट है, जो चाइल्ड बर्थ और प्रेगनेंसी के बारे में एक्सपर्ट है, उसको बोलेंगे हम ऑब्स्टेट्रिशियन। पैडियाट्रिशियन, ये क्या है, इन्फेंट। पैडिया का मतलब हुआ यहाँ से इन्फेंट से मतलब है, एंड CN एक्सपर्ट हु ट्रीट एंड केयर इन्फेंट्स, जो बच्चों की केयर और उन्हें ट्रीट करता है उसे बोलते हैं पैडियाट्रिशियन, यानी कि जो इन्फेंट्स का एक्सपर्ट है। एंड पेडिस का मतलब रूट वर्ड है फूट। डेमोस का पीपल, डेमोस किसका रूट वर्ड है, पीपल का। एगोगोस किसका है, लीडिंग या फिर लीडर का रूट वर्ड है। पेडिस फूट का है, डेमोस पीपल का रूट वर्ड है, एंड एगोगोस किसका है, लीडिंग का या फिर लीडर का। तो पैडागोगी या फिर पैडागोजी, प्रिंसिपल्स ऑफ लीडिंग। पैडागोजीज का मतलब प्रिंसिपल ऑफ लीडिंग। डेमागोगू का मतलब होता है, डेमा सा मतलब हो गया पीपल, एंड जो गोगोज होता है उससे लीडर, जो सेल्फिश लीडर होता है उसको बोलते हैं डेमागोगू। और इसी तरह से अगर मेरे साथ आपको रिवीजन एंड प्रैक्टिस करना है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।